500 सालों के बाद आज अयोध्या की धरती पर दुनिया भर के राम भक्तों के स्वप्न के पूरे होने की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आई, वैसा लगा जैसे उनके मनोरथ पूरे होने लगे हैं। बुधवार 5 अगस्त को दोपहर 12:39 पर प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के पूर्व प्रधानमंत्री ने हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान से आशीर्वाद लिया। 500 वर्षों के बाद कार सेवकों का संकल्प पूरा हो गया। पावन अयोध्या धाम में भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, संघ प्रमुख मोहन भागवत भी उपस्थित थे। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर संपूर्ण अयोध्या धाम को दीपों से रोशन किया गया है। राम भक्तों के वर्षों का इंतजार खत्म होने के पश्चात भागलपुर में भी शिव शक्ति योग पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी आगमानंद जी महाराज ने राम भक्तों को आशीर्वचन दिया। लगभग 500 वर्षों से भगवान श्री राम का पावन स्थान बिल्कुल उपेक्षित था, जीर्ण शीर्ण था और भगवान राम की जो प्रतिष्ठा होनी चाहिए उस स्थान पर काल कारणवश, भिन्न भिन्न चीजों के कारणवश न हो सकी थी और वह संपन्न इस वर्ष हुई है। वस्तुतः राम के पावन प्राकट्य का श्रेय अंग भूमि को है। भगवान श्री राम को शक्ति प्रदान करने का श्रेय मिथिला भूमि को है और भगवान श्री राम जहाँ प्रकट हुए वह अवध भूमि है। निश्चित रूप से जिस वृक्ष के जो वृक्ष जितना ऊंचा होता है, कुछ कुछ ऐसी वृक्ष होती है उसकी जड़ें उतनी ही नीची होती है और जो जड़ें नीची हैं उसे खोदने में उतना समय लगता है, निकालना पड़ता है। इसी कारण से भगवान श्री राम के इस पावन कार्य को, चूंकि भगवान राम की जड़ें बहुत नीची हैं, इसलिए इतना समय लगा उन जड़ों को खोदने में, निकालने में, समग्र तथ्यों को। और आधुनिक इतिहास की मान्यता तो अलग अलग है, नहीं कही जा सकती, लेकिन सनातन जो प्राचीन धर्मशास्त्र हैं उनके अनुसार से 17,33,000 वर्ष के करीब करीब भगवान श्री राम के पावन अवतरण का हुआ है जुगा के कारण से। और उतना ही प्राचीन राम सेतु भी है। भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने जो शोध निकाले हों, चलिए आज का दिन शुभ का दिन है, मंगल दिन है। हम आप सभी आज से वस्तुतः पावन राम जन्मभूमि की मंगल कामना सब लोग करें। राम राज्य की स्थापना अब हो चुकी है। यह राम राज्य विकसित हो, संवर्धित हो और संपूर्ण विश्व इस राम राज्य से लाभान्वित होता रहे। ओम सम ओम शांति समों के लिए भूरी सा मंगल कामना आज के पावन भूमि पूजन। उल्लास और उमंग के बीच भागलपुर के विभिन्न स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों के बीच मिठाइयां बांटी। मंदिर निर्माण की आधारशिला रखते ही ऐसा लगा जैसे त्रेता में राम वनवास के बाद अयोध्या आए थे। वैसे ही संपूर्ण देश में भी भक्तों के बीच राम राज्य की स्थापना के हर्ष के साथ दिवाली जैसा माहौल देखने को मिला। भागलपुर के वैरायटी चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी भूमि पूजन को लेकर दिवाली मनाई। भूमि पूजन की खुशी मनाते हुए भागलपुर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी वर्षों पुरानी मांग आज पूरी हो गई। जो लोग ये कहते थे मंदिर वही बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, भूमि पूजन उनके लिए सबक है। आज हम हिंदू समाज के जन जन के दिल में बसने वाले प्रभु श्री राम का अयोध्या में भव्य राम मंदिर का आज भूमि पूजन हो रहा है। उसी को देखते हुए जिस तरह भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, उसी के बाद 500 तो पूरे देश में दिवाली मनाई गई थी। 500 साल के बाद आज हमारे प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा आज वहां भूमि पूजन हुआ है। आप देख सकते हैं कि भागलपुर में हम युवाओं की टीम आदर्श जलपान में 5 मन लड्डू शुद्ध घी का निर्माण हुआ और उस लड्डू को आज हम भागलपुर वासियों के बीच में बांट रहे हैं।
आज का दिन निश्चित रूप से संपूर्ण देशवासियों के लिए और केवल देशवासियों के लिए ही नहीं, विश्व के अन्य देशों में जहाँ भी भारत प्रेमी राम प्रेमी बसे हैं सभी के लिए आज का दिन गौरव का दिन है। आज अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से संपन्न हुआ है। आज से एक नए युग का हम कह सकते हैं कि यह प्रारंभ है और हर दृष्टि से भारत पुराने समय से हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आया है विश्व गुरु के रूप में, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो, बौद्धिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो। पुनः अब वह जो विश्व गुरु भारत की जो छवि थी वह पुनः वह निखरेगी और आज हम सभी लोग घरों में दिवाली के रूप में हर घर सभी घर के लोग दीपोत्सव के रूप में दिया जलाकर इस आज के कार्यक्रम का खुशी मनाएंगे। आज के दिन में समस्त देशवासियों से यह अपील करना चाहूँगा कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी ने जो कहा है कि सभी घरों में दीपोत्सव होने चाहिए, आज मैं सबों से अपील करता हूं, आज शुभ अवसर पे आज दीप जला के अपने अपने घरों में यह उत्सव मनाएं। और क्योंकि यह आज सबसे बड़ा दिन है, इससे बड़ा दिन कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि यह सदियों से हमें इस दिन का इंतज़ार था, आज के दिन का इंतज़ार था, शिलान्यास का, भूमि पूजन। जो यह दिन है यह हमारे लिए ऐतिहासिक दिन बना। कि हम अगर मर्यादा की बात करते हैं, हम अगर अनुशासन की बात करते हैं और अगर हम राम राज्य की कल्पना करते हैं तो वहाँ पे भगवान श्री राम जी का नाम लिया जाता है। तो ऐसे भगवान श्री रामलला का भव्य मंदिर बनने जा रहा है और आज इस ऐतिहासिक क्षण में उस मंदिर का शिलान्यास हुआ प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा और मंत्रोच्चार के दौरान इस पूरे वातावरण से हम सब लोग प्रत्यक्ष रूप से तो वहाँ उपस्थित नहीं हुए, लेकिन हम सब लोगों ने टेलीविज़न के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो वहाँ का लाइव प्रसारण देखा सुना, ऐसा महसूस हुआ कि यह क्षण किसी के लिए भी कह सकते हैं कि अविस्मरणीय है। ये मक्का मदीना है, उनके जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे उनकी जन्मस्थली। ईसाइयों के लिए जिस प्रकार से यरूशलेम है, प्रभु यीशु मसीह को जो वो मानते हैं उनकी जन्मस्थली, वैसे ही हमारे लिए, संपूर्ण हिंदू समाज के लिए, हमारे पूज्य, हमारे आराध्य, जन जन में, कण कण में, रोम रोम में बसने वाले प्रभु श्री राम का जन्म स्थल है अयोध्या। और यहाँ तो भगवान को भी न्याय मिलने में इतने वर्ष लग गए, लेकिन आज जो यह पुण्य दिवस है, हम सभी वहाँ रहना चाहते थे। देश का हर व्यक्ति चाहता था कि वो अयोध्या में आज उपस्थित होकर स्वशरीर इस पुनीत अवसर का साक्षी बने, गवाह बने, लेकिन कोरोना की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पाया। तन तो वहाँ नहीं था, लेकिन देश के सारे लोगों का, करोड़ों लोगों का मन वहीं था। यूपीएससी की परीक्षा में 19वां रैंक प्राप्त करने और सफलता का परचम लहराने के बाद भागलपुर के सपूत श्रेष्ठ अनुपम के श्रेष्ठता की चर्चा हर कोई कर रहा है। उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इसी क्रम में आज सेंट जोसेफ स्कूल में उन्हें स्कूल प्रशासन ने आमंत्रित कर सम्मानित किया। श्रेष्ठ अनुपम ने यहीं से 10वीं की पढ़ाई पूरी की थी। इस मौके पर स्कूल के प्राचार्य फादर अमलराज ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि श्रेष्ठ अनुपम बचपन से ही मेधावी छात्र थे। उन्होंने न कभी विद्यालय के अनुशासन को तोड़ा और न ही कभी उन्हें पढ़ाई के लिए विद्यालय से डांट मिली है। अमलराज ने कहा कि उनके इस सफलता से विद्यालय परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सबसे पहले बहुत अच्छा लग रहा, क्योंकि ये तो अच्छा रैंक लेकर के अनुपम ने ये सिविल सर्विस में सक्सेस हुआ, क्योंकि ये एक नॉर्मल गुड स्टूडेंट सब एक्टिविटीज़ में भाग लेते थे
जो खेल कूद और स्पीच ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। इसके साथ साथ इसका पेरेंट्स भी बहुत इंटरेस्टेड थे। जब टेस्ट और एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद पेरेंट्स आकर के पूछते थे कैसे करते हैं, क्या प्रॉब्लम है। अधिक श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगा। उनका यह सपना था कि मैं यूपीएससी करूँगा। खुद भी मेरे पिताजी ने यूपीएससी के परीक्षा में वह अपीयर भी हुए थे, वह उत्तीर्ण नहीं हो पाए। मेरी माताजी का भी बहुत बड़ा सपना था कि वह खुद भी करें, और चूंकि उन दोनों का सपना अधूरा रह गया था तो उन्होंने मैं यह बहुत खुशी का अनुभव कर रहा हूँ कि मैंने उनके सपने को वापस से जीवंत किया, उनके सपने को साकार किया। इससे बड़ी खुशी का क्षण नहीं हो सकता है। मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उल्लास भरा, सबसे खुशी का क्षण है कि आज मेरा पुत्र, जो मैंने सपना देखा था, जिसके लिए मैं प्रयासरत था, मैं नहीं सफलता पाया, वो मेरे पुत्र ने उसको पूर्ण कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के बीच हुए तनाव के बाद सीबीआई जांच की मांग जोर पकड़ रही थी। इसी बीच बुधवार को सूबे के मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। इसको लेकर जिला विधिज्ञ संघ के महासचिव संजय मोदी ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही इस केस की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। ये बहुत ही संदेह के घेरे में पुलिस आज तक ना ही क्या कहता है कोई एविडेंस बिहार पुलिस को दी, और वो जांच करने में भी सहयोग नहीं कर रही है। वजह इसके बाद नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच का आदेश दिया, जो भी एक्सेप्ट हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि सुशांत सिंह राजपूत या दिशा सालियान की आत्महत्या हो या हत्या हो, इसके पीछे गहरी साजिश। और रहा कि मुंबई के ट्रांसफ़र की बात बिहार पुलिस नहीं कर पा रही है, नहीं कर सकती है यहाँ जांच, तो कानून में ये प्रावधान है। जब मानसिक अवसाद की स्थिति में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उनके फैमिली वाले कहीं से भी एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं और यहाँ की पुलिस वहाँ इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। यह प्रावधान है कानून में। और सुप्रीम कोर्ट चूँकि मामला मैटर चला गया है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आना है कि क्या होना है इसमें। बिहार विधानसभा को लेकर चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। इसी कड़ी में बुधवार को भागलपुर के डीएम प्रणव कुमार ने ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया। विधानसभा चुनाव को लेकर ईवीएम व वीवीपैट रखे जाने वाले भवन का बारीकी से निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने सभी व्यवस्था का अवलोकन कर स्थिति को संतोषजनक पाया। साथ ही वेयरहाउस में कार्य कर रहे कर्मियों को सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई चूक नहीं होने का निर्देश दिया। भागलपुर में करीब 230 करोड़ से बने बाईपास पर टोल टैक्स वसूली का काम शुरू हो गया है। टोल वसूली का जिम्मा हरियाणा की एजेंसी को मिला है। बाईपास पर गुजरने वाली नॉन कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए 275 रुपए का मंथली पास है, जबकि कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए अलग रेट तय किया गया है। इसके साथ ही अभी फिलहाल मैनुअली रसीद के आधार पर रोजाना 7 लाख रुपए का टारगेट तय किया गया है। अगर 3 माह में टारगेट पूरा होता है तो NHAI संबंधित एजेंसी के कार्य को 2 साल के लिए विस्तारित करेगी। बाईपास पर टोल वसूली के साथ ही इसका विरोध शुरू हो गया है। विरोध का झंडा मुख्य रूप से ट्रक ऑनर एसोसिएशन के सदस्यों ने थामा। एसोसिएशन का आरोप है कि बाईपास पर बने बड़े बड़े गड्ढे में जहां दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, वहीं इससे ट्रक मालिकों को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। यही नहीं, ट्रक मालिकों ने टोल कर्मचारियों पर मनमाने ढंग से वसूली का आरोप लगाते हुए कहा कि कर्मचारी कुछ दलालों के सहारे सामान्य गाड़ी को ओवरलोड बताकर पहले माइनिंग और डीटीओ का भय दिखाते हैं, इसके बाद वसूली का खेल शुरू होता है। विरोध स्वरूप बाईपास के गड्ढे में ट्रक मालिकों ने धान की रोपनी करते हुए संबंधित विभाग से जल्द सड़क की मरम्मती करने की मांग की है। हालांकि बाईपास पर सड़क का मरम्मत जारी है, लेकिन काम अभी काफी बाकी है। लोग का मुख्य मांग है भागलपुर नौगछिया ट्रक यूनियन एसोसिएशन का कि जब रोड नहीं है तो आप टोल लेना तुरंत शुरू कैसे कर दिए। अगर लेना भी शुरू कर दिए हैं तो मनमानी ढंग से टोल लिया जा रहा है। मतलब गाड़ी पर अगर अंडर लोड भी है तो उसको कहा जा रहा है ओवरलोड है,
और ओवरलोड का बिना कांटा किए हुए उसका पैसा 700-800 रुपया लिया जा रहा है। जबकि बगल में 12 किलोमीटर बगल में एक और टोल है NHI पर, इन्हीं का NHI पर वो टोल है और उसके बाद मनमानी ढंग से पैसा लिया जा रहा है। और हम लोग जिला प्रशासन से इसका मांग भी करेंगे कि भाई जब तक रोड नहीं पूरी तरह से बन जाए, जब तक रोड टोल नहीं लिया जाए। दूसरा मांग है कि इनका जो मनमानी है ये अवैध ढंग के अवैध तरह का लोग यहाँ पर रखते हैं रात को, और सब गाड़ियों को कहते हैं DTO से पकड़वा देंगे, माइनिंग से पकड़वा देंगे।